हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को देखते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए कैसा रिएक्शन होने वाला है, देखते हैं आज। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें गाज़ा और फिलिस्तीन और इजराइल की तमाम ताज़ा तरीन जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सुबह ही सुबह की इस रिपोर्ट में जो सबसे ज़रूरी और पहली खबर जो है वो ये है कि सऊदी अरब पर दबाव बना हुआ है। सवाल ये है, दबाव किसका? दबाव आपका, हमारा। जी हाँ, अगर हम इसी तरह से बोलते रहे, गलत को गलत बोलते रहे, इनको ट्रोल करते रहे, सवाल करते रहे, और पूरी दुनिया कर रही है। देखिए, भारत के मुसलमान तो अपनों मुस्लिम में उलझे हुए हैं, लेकिन जो विदेशी मुसलमान हैं वो खुलकर हर चीज़ पर सोशल मीडिया पर बोलते हैं, यूट्यूब पर बोलते हैं, सामने बोलते हैं, मीडिया पर आके बात करते हैं, माइक में बोलते हैं, प्रदर्शन करते हुए बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं। अब पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जब सऊदी अरब के इस तरह के तेवर देखे कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने को हर तरह से तैयार है, तो बहुत तरह से क्रिटिसाइज़ करा लोगों ने और बहुत ज़्यादा विरोध की बातें होने लगी। सऊदी अरब की भी इंटेलिजेंस बेवकूफ़ नहीं है, तो सऊदी अरब को भी पता चल गया कि उसके ख़िलाफ़ अब हवा खुद मुसलमानों में ही बन रही है। और देखिए, बड़ी मुश्किल से ईरान के साथ सऊदी अरब के रिश्ते ठीक हुए हैं। ऐसे कई सारे अरब देशों के साथ सऊदी अरब का जो है बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ऐसे में भले ही कुछ अरब देश इजराइल के साथ ही हैं, लेकिन ज़्यादातर देश यही चाहते हैं कि सऊदी और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन ना हो। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान का इजराइल की तरफ झुकाव होना काफ़ी मुसीबत वाली बात सऊदी अरब के लिए बन गई। मोहम्मद बिन सलमान की बात बाद में रखते हैं, पहले ये खबर बताना ज़रूरी है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने मीडिया से कहा कि सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन को तैयार है, लेकिन उसकी दो ही शर्त है। पहली ये शर्त है कि जैसे तैसे सबसे पहले गाज़ा के ऊपर इजराइल की बमबारी कम हो, ये जंग तुरंत बंद हो, और दूसरा ये कि इजराइल हमें एक पाथ बना कर दे, भरोसेमंद रास्ता बना कर दे, टाइमलाइन हमें बताए कि हम इतने दिनों में इस रास्ते से ये चीज़ें यूज़ करके इस प्रोसेस से हम फ़िलिस्तीन को स्टेट घोषित कर देंगे। तो पहले वो बयान इनका सुनाना ज़रूरी है, तभी अगली खबर पर हम जा पाएंगे। पहले ये सुनिए। But with regard specifically to normalization, the Crown Prince reiterated Saudi Arabia's strong interest in pursuing that, but he also made clear what he had said to me before, which is that in order to do that, two things are required: an end to the conflict in Gaza and a clear, credible, time-bound path to... सुन लिया दोस्तों, ये थे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन। आइए, जब इन्होंने ये बात बोल दी तो और गुस्सा लोगों का बढ़ गया कि अच्छा, बिना स्टेट घोषित हुए पहले ही सऊदी अरब पाले में चला गया इजराइल के, आलोचना हुई, तो अपने बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें देखने के बाद दबाव में सऊदी अरब की सरकार आई, और एक लंबे समय के बाद सऊदी अरब ने ये देखिए लेटर हेड जारी कर दिया और आधिकारिक के तौर पर बड़ी लंबी चौड़ी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि यानी सऊदी अरब कह रहा है ये आपके और हमारे दबाव का असर है, दुनिया के मुसलमानों का दबाव का असर है, कि सऊदी अरब ने कहा कि हम किसी भी तरह से नहीं चाहते कि हमारा इनके साथ, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन हो बिना फ़िलिस्तीन को स्टेट घोषित किए। हमारी जो मांग है सबसे पहले वो पूरी होनी चाहिए, फ़िलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए, उनके ऊपर हमले बंद होने चाहिए, और जो फ़िलिस्तीन के लोग हों उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। सबसे पहले फ़िलिस्तीन का मसला हल होगा, बिना उसके इजराइल के साथ किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन नामुमकिन है। अब यही मैं कहता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ तमाम मुसलमानों से कि जब कुछ गलत हुआ करे तो सोशल मीडिया पर बोला कीजिए, असर होता है, फ़र्क पड़ता है। मेरे दोस्तों, हमास ने, ये अगली खबर है, हमास ने इजराइल को प्रपोजल दिया है, जंग हम किस तरह से रोकेंगे, किस तरह से सारे एग्रीमेंट होंगे।
3 स्टेप में ये जंग खत्म होगी। हमास ने ये प्रपोजल दिया है जिसमें 135 दिन के लिए जंग रुकेगी, कैदियों की कुछ अदला बदली होगी और गाजा से इजराइल के सैनिक निकलेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें प्रपोजल बनाकर हमास ने दी है इजराइल को। इजराइल ने रिसीव तो करी है। इजराइल ने कह दिया कि यह आतंकी संगठन के साथ कोई भी हाँ नहीं कह सकता, इनकी डील पर कोई हाँ बोलकर आगे नहीं बढ़ सकता, हम इनकी डील के हिसाब से नहीं चल सकते। दोस्तों नेतन्याहू ने तो सीधा एग्रीमेंट के लिए यानी डील के लिए इनकार कर दिया है। फिलहाल गजा के रफ़ा पर बॉर्डर पर इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर इजराइल कल ही हमला कर चुका है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जानकारी दी है कि उन्होंने आईडीएफ को ऑफिशियली ऑर्डर दे दिया है कि अब वो जो गाजा और इजिप्ट का बॉर्डर रफ़ा का इलाका है वहां पर हमले शुरू कर दे, ऑपरेशन शुरू कर दे। मेरे दोस्तों गाजा के लोगों का हाल बुरा है। बिना गोली और बिना बमबारी के अब वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। जैसे WHO पहले ही कह चुका है कि गाजा का हाल इतना बुरा है कि अब लोग बीमारी से मरेंगे। पीने तक का पानी वहाँ नसीब नहीं हो रहा है। बारिश का पानी गंदे गड्ढे में इकट्ठा था, वो गंदा पानी, बच्चे अब उस पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिगर को चीर देने वाली ये तस्वीर हर इंसान के दिल को दुखाएगी। मेरे दोस्तों इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था ह्यूमन एड फाउंडेशन, जी हाँ एक बार फिर से आपके सामने खबर रख रहा हूँ, ये बात रख रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें देखिए, ये ह्यूमन एड फाउंडेशन है। मैं बार बार बता रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, क्योंकि भारत से जो लोग मुसलमान कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन उनके ईमान जिंदा हैं, वो अपने माल से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हिस्सा निकाल कर फ़िलिस्तीन तक पहुंचाई जाए। तो ये तस्वीरें आपके दिले सुकून के लिए है कि आप समझ लीजिए कि आप अगर रज़ाग्राफ़ी के थ्रू, यानी आप मेरे अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं, मैं आपका ह्यूमन एड फाउंडेशन का, ये जो मेरे दोस्त की, हमारे जानने वालों की और भरोसेमंद इंसानों की जो संस्था है, जो भारत की राजधानी दिल्ली में ये संस्था है, और ये ख़ुद आप तस्वीरों में देखिए अम्बेसी पहुंच रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में फ़िलिस्तीन की जो अम्बेसी है वहाँ ये लोग पहुंचते हैं और ख़ुद जाकर मदद चेक या अकाउंट में या कैश में इनको हाथ में पैसा देगा, जो भी आप जैसे कर सकते हैं, आप इनके पास रकम पहुंचाएंगे और इनका काम ये है कि हर हाल में आपकी रकम इन तक पहुंचाई जा सके। तो देखिए दोस्तों, ये है इनके अकाउंट की डिटेल, बारकोड भी है जिसका आप इस्तेमाल UPI के लिए कर सकते हैं और आप NEFT या सीधा बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इनको अमाउंट जब रिसीव हो रहा है, मतलब हो तो रहा है, लेकिन जब टोटल अमाउंट इनके पास पहुंच जाएगा एक टाइम के आने के बाद, हफ्ता या 10 दिन के बाद, टोटल अमाउंट जो है निकाल कर जो है, मैं ख़ुद ऐलान कर रहा हूँ इस बात का कि आपके भरोसे की बात है, क्योंकि आप मेरे चेहरे पर, रज़ाग्राफ़ी के चेहरे पर यकीन करके आप चाहे 1 रुपया दे रहे हो चाहे 1 लाख दे रहे हो, तो ह्यूमन एड फाउंडेशन को दे रहे हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि फिर मैं भी भारत की दिल्ली राजधानी ख़ुद पहुँचूँ और ख़ुद वहाँ जाकर फ़िलिस्तीन की अम्बेसी जाऊं और अपने इन साथियों के साथ, ह्यूमन एड फाउंडेशन वालों के साथ मिलकर आपका पैसा सही जगह पर अपनी आंखों से, अपने हाथों से पहुंचाऊं। तो ये ठीक है, मेरा वादा है और कुछ अमाउंट आ चुका है और उम्मीद है कि आप और भी इसी तरह से फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए, गाज़ा की मदद के लिए खड़े होंगे। और आपको मालूम है UNRWA की जो फंडिंग है वो रोक दी गई है, तो इस वक्त पैसे की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिस्तीन के लिए, गज़ा के लिए मदद पहुंचाएं। मेरे दोस्तों इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है, तस्वीरें आपके सामने हैं, इजराइल के अंदर बम धमाका हुआ है। इस धमाके में किसी फ़िलिस्तीनी का हाथ नहीं है। धमाका काफ़ी ख़तरनाक हुआ है, कई लोगों के घायल होने की खबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी नुकसान हुआ है, कई गाड़ियों में आग लगी है। इजराइल के सिक्योरिटी ने बताया है कि यह आतंकी हमला नहीं, ये किसी क्रिमिनल ने काम किया था जो इजराइल का ही है और फ़िलिस्तीन और गाज़ा का इसमें कोई रोल नहीं है। उधर मेरे दोस्तों ब्रिटेन के बैंक के बाहर, बरतानिया में ही अब प्रदर्शन हो रहा है कि इजराइल के साथ कामकाज करना बंद कर दिया जाए। तस्वीरें आपके सामने। वहीं अगली तस्वीर आपके सामने एज अ प्रूफ, इस खबर को कल मैं बता चुका हूं लेकिन तस्वीर अब आपके सामने। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पहुंचे थे
इजराइल नेतन्याहू से वो मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हर तरह से हम आपके साथ हैं। नेतन्याहू ने बड़ा चढ़ाकर हमास और फिलिस्तीन और गाज़ा की जमकर बुराइयां करी हैं, उल्टी सीधी बातें और कई तरह के इल्ज़ाम लगाकर हालात जो हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के सामने रखे हैं। अर्जेंटीना ने कहा है कि हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अगर रफ़ा के अंदर इजराइल ने हमला किया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि बचे कुछ जो लोग हैं जो जिंदा हैं और घायल हैं वो रफ़ा में ही इस वक्त पनाह ले रहे हैं। अब वो गाज़ा के हर कोने से निकल कर हर जगह तबाही देखकर रफ़ा में आके रुके हैं और रफ़ा एक लौती जगह है जो अब तक बची हुई थी। इजराइल अब वहाँ पर हमला करेगा तो ख़तरनाक तबाही मच जाएगी। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौट और भी बड़ी ताज़ा और बड़ी जानकारियों के साथ, वो भी प्रूफ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे रज़ाग्राफी, मैं हूँ रज़ा। जय हिंद। तो दोस्तों कैसा लगा रजा भाई की न्यूज़? रजा भाई को तो अच्छा लगता है ना, रजा भाई का न्यूज़ अच्छा ही है। अब भी मदद कीजिए फिलिस्तीन के लिए, हम भी मदद कर रहे हैं, आप भी कीजिए। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए।